शिव सबसे शांत क्यों होते हैं? उनके आसपास सब कुछ क्योटिक है। जटा से गंगा बह रही है, कांधे पर सांप है, त्रिशूल हाथ में है। समुंदर का जहर पीने वाले भी वही हैं। फिर भी उनकी आंखों में इतनी शांति क्यों होती है? अगर आप नोटिस करें, शिव का जीवन परफेक्ट नहीं था। वो हिमालय में रहते हैं, लग्जरी पैलेस में नहीं। उन्होंने जहर को रोका, डिस्ट्रॉय नहीं किया, और शायद यही उनकी मेंटल स्ट्रेंथ का सीक्रेट है। आज महाशिवरात्रि के मौके पर लेट्स नॉट टॉक अबाउट रिचुअल्स, लेट्स टॉक अबाउट इमोशनल बैलेंस। कुछ दिन पहले मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया, मैम मैं स्ट्रांग हूँ पर अंदर से मैं कॉन्स्टेंटली ओवरथिंक करती हूँ। मैं रिएक्ट नहीं करना चाहती पर कंट्रोल नहीं होता। और उसने लास्ट में लिखा, क्या मैं कभी शांत हो पाऊंगी? दैट मैसेज स्टेड विद मी, क्योंकि हम सब के अंदर एक तूफान चल रहा होता है, कभी कंपैरिजन का, कभी रिलेशनशिप का, कभी करियर प्रेशर का। और हम सब एक सवाल पूछते हैं खुद से, मैं इतना अनस्टेबल क्यों हूँ? और तब मुझे शिव याद आए। लेट्स अंडरस्टैंड हिम। शिव इज इक्वल टू इमोशनल बैलेंस। सबसे पहले शिव को महादेव क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनमें दो एक्सट्रीम्स का बैलेंस है। वो डिस्ट्रॉयर भी हैं और योगी भी। वो तांडव भी करते हैं और डीप मेडिटेशन भी। इसका साइकोलॉजिकल मतलब क्या है? इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब है यू कैन फील डीपली विदाउट लूजिंग कंट्रोल। शिव का सांप क्या रिप्रेजेंट करता है? फियर। और वो सांप को गले में पहनते हैं, मतलब वो फियर को इग्नोर नहीं करते, वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। आप अपने फियर्स को दबाते हो या उन्हें देखते हो? शिव की थर्ड आई, अवेयरनेस। जब अवेयरनेस आता है तब इम्पल्सिव रिएक्शन खत्म होता है। रिसर्च भी कहती है माइंडफुलनेस एंड अवेयरनेस रिड्यूस इमोशनल रिएक्टिविटी एंड स्ट्रेस हार्मोन्स। मतलब जो चीज हम माइथोलॉजी में देखते हैं उसका साइंटिफिक बेस भी है। कंट्रोलिंग इनर केओस। समुद्र मंथन हुआ और जहर निकला, सब भाग गए। शिव ने जहर पी लिया, पर ध्यान देना, उन्होंने जहर को पेट तक नहीं जाने दिया, वो गले में रोक दिया। ये क्या सिखाता है? लाइफ में निगेटिविटी आएगी, लोग आपको हर्ट करेंगे, कमेंट्स मिलेंगे, बिट्रेयल मिलेगा, पर उस जहर को अंदर तक मत जाने दो। उसको प्रोसेस करो बट डाइजेस्ट मत करो। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं इमोशनल रेगुलेशन। फील इट, नेम इट, बट डोंट बिकम इट। शिव हमें सिखाते हैं पेन को आइडेंटिटी मत बनाओ। मेडिटेशन एंड डिटैचमेंट। शिव को आदि योगी कहा जाता है। जानते हो क्यों? बिकॉज मेडिटेशन इज नॉट एस्केप, मेडिटेशन इज ऑब्जर्वेशन। डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड होना नहीं होता। डिटैचमेंट का मतलब है आई लव यू बट आई वुडंट लूज माई सेल्फ। आपने कब लास्ट टाइम खुद के साथ बैठकर सिर्फ ऑब्जर्व किया, विदाउट फोन, विदाउट डिस्ट्रैक्शन? आपका माइंड कितना नॉइजी है? शिव का हिमालय क्या सिंबल करता है? साइलेंस। अगर आप डेली 10 मिनट भी साइलेंस प्रैक्टिस करो तो आपका नर्वस सिस्टम काम होने लगता है। स्टडीज शो रेगुलर मेडिटेशन रिड्यूसेस एंजाइटी, improves emotional control and increases gray matter in brain areas linked with decision making. महाशिवरात्रि की रात जागते क्यों है? Symbolically to stay awake to your own consciousness. अब मैं आपसे एक अनकंफर्टेबल बात बोलने वाली हूँ। शिव शांत इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं थी। वो शांत हैं क्योंकि उन्होंने अपने अंदर का तूफान देख लिया। आप भगवान नहीं थे, पर आप अपने माइंड के लीडर बन सकते हैं। मे भी महाशिवरात्रि फास्टिंग से ज्यादा पावरफुल है। वन डे इमोशनल डिटॉक्स, एक दिन कंप्लेन वन, एक दिन ओवर थिंकिंग ऑब्जर्व, एक दिन रिएक्शन स्लो। ट्राई इट। अगर आप बहुत इमोशनल हो दैट डजंट मीन यू आर वीक। शिव भी रोए थे, शिव भी गुस्से में तांडव किए थे, पर वो अपने इमोशंस के दास नहीं बने। काम होना नेचुरल नहीं होता, बट काम होना प्रैक्टिस होता है। और शायद इस महाशिवरात्रि आप भी अपने अंदर के शिव को एक्टिवेट कर सकते हो। मैं आपसे सच में जानना चाहती हूँ, आपका सबसे बड़ा इनर पॉइजन क्या है? एंगर, ओवरथिंकिंग, फियर? क्या आप रिएक्ट ज्यादा करते हो या सप्रेस ज्यादा करते हो? अगर आपको एक क्वालिटी चूज करनी हो शिव से, वो क्या होगी? कमेंट में लिखो। लेट्स मेक दिस अ सेफ इमोशनल स्पेस। अगर आपको ऐसे स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जो इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हैं, और सब्सक्राइब करो बैलेंस माइंड विद स्वाति को, बिकॉज हीलिंग ड्रामेटिक नहीं होती,
हीलिंग साइलेंट होती है और हम यहाँ साइलेंट स्ट्रेंथ बिल्ड करते हैं। हैप्पी महाशिवरात्रि। हर हर महादेव।